हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलंकार। पहले वाले वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा की थी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्त्री होती है और उसको आभूषण यदि पहना दिया जाए वो उसकी सुंदरता में और वृद्धि कर देते हैं। उसी प्रकार से अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा में वृद्धि कर देते हैं। जो भी कोई कवि होता है, कोई लेखक होता है, अपनी काव्य अपनी रचना में उन शब्दों का चयन करता है, उन अर्थों का चयन करता है जिससे कि उसके पाठकों में, उसके श्रोतागणों में उनको पढ़ने की, उनको सुनने की रुचि उत्पन्न हो जाए। ऐसा ही काम जो है वो अलंकार करते हैं। या यूं कहें कि स्त्रियों की सुंदरता की वृद्धि के लिए जो काम अलंकार आभूषण करते हैं, उसी प्रकार से काव्य की शोभा को बढ़ाने का काम भी अलंकार करते हैं। बहुत सारे संस्कृत के, हिंदी के बहुत से कवियों ने अलंकार को अलग अलग शब्दों से परिभाषित किया है। एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत के महाकवि हुए हैं आचार्य दंडी। उन्होंने परिभाषा दी है, ध्यान दो बच्चों, आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने परिभाषा दी है, काव्य शोभाकरान अलंकारा धर्मान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है बच्चों, ये है आचार्य दंडी की परिभाषा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। वे धर्म, वे तत्व जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन धर्मों या तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। तो ये तो संस्कृत की परिभाषा है। इसका हिंदी अर्थ करते हैं बेटा। इसका अर्थ है अर्थात, आगे करके लिखेंगे हम, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब वो कौन से धर्म, वो कौन से तत्व, ऐसे कोई भी शब्द, ऐसे कोई भी अर्थ जिससे कि काव्य की शोभा बढ़ती है, वो शब्द या अर्थ के आधार पर ही या उनको अलंकार के नाम से परिभाषित किया जाता है। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई भी विद्यार्थी, उसको यदि हम किसी को कहते हैं कि बेटा समझ समझ करके इस काम करो, आप इस बात को ध्यान से समझो, कोई भी काम करते हो तो ध्यान पूर्वक समझ करके काम करना चाहिए, तो वो बच्चा उसको उपदेश समझता है और उस बात को इतना सीरियसली नहीं समझ पाता। और यही यदि हम उनमें शब्द परिवर्तित करके कह देते हैं, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ समझना ही समझ है, जो इस समझ को ना समझे वो मेरी समझ में ना समझे। उस बच्चे को लगता है अरे ये क्या कह दिया, और वो दोबारा उसको सुनने के लिए उत्सुक होता है। तो कवि का तो काम ही यही होता है कि ऐसे किन्हीं शब्दों का चुनाव करना जिससे कि जो सुनने वाला श्रोता है, पाठक है, वो उनके दी हुई, उनकी बनाई हुई रचना को अधिकतम सुनना चाहे, अधिकतम उसे पढ़ना चाहे। तो वो धर्म, इसी प्रकार से हम एक दूसरा उदाहरण ले, कहा जाता है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी के चौक में चांदी के चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है, लेकिन इसमें कैसे शब्दों का, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इसमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसके द्वारा क्या हो गया है कि चा 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 वर्ण के आवृत्ति हुई है और हमें उसको बोलने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। अर्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे शब्दों का चयन किया। जैसे एक आपने सुना होगा कि 7 पापड़ कच्चे पक्के 7 पापड़ पक्के।
पक्के पापड़ सेको पापा, कच्चे रखो पीछे। अब ठीक है, 7 पापड़ होंगे, 7 पापड़ को सेकना होगा, कच्चे नहीं सेकना होगा। लेकिन यहाँ पर ये बार बार शब्दों की आवृत्ति हो रही है, शब्द बार बार आ रहे हैं जो हमें बोलने में अच्छा लगता है। एक बार आपने सुना होगा, एक गाना है जिसमें पूरा का पूरा ही वो अनुप्रास अलंकार का ही, या कहें कि अलंकार का ही उदाहरण है। जैसे कहा जाता है, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। अब ये कहना अर्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन बस बोलने में हमें अच्छा लगता है ना। इसी प्रकार से कवि क्या करता है, ऐसे शब्दों का, ऐसे अर्थों का चुनाव करता है कि वो कहने में, सुनने में जरा अच्छा लगने लग जाता है। परिभाषा कहती है, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। धर्म कौन से, तत्व कौन से? वे धर्म, वे तत्व, वे शब्द, वे अर्थ जिनके माध्यम से अलंकार की शोभा बढ़ती है, काव्य की शोभा बढ़ती है। इसी परिभाषा को हम थोड़ा सा डिटेल करके लिखते हैं कि जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या कह सकते हैं हम कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो अलंकार शब्द जो है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ बच्चों, यह अलंकार शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला, करने वाला, शोभा को बढ़ाने वाला। तो हमारी परिभाषा सार्थक हो जाती है कि वे धर्म या वे तत्व जो अलंकार, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें ही अलंकार कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। तो अलंकार की परिभाषा एक बार फिर से दिमाग में अच्छे से बिठा लें बेटा कि अलंकार किसे कहते हैं? वे शब्द, वे धर्म, वे तत्व जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें ही अलंकार कहते हैं। अब जैसे इसका साहित्यिक उदाहरण देखें तो जैसे करके लिखें, एक उदाहरण है तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए। अब तरणी का अर्थ तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। इसका सामान्य अर्थ यदि हम देखें ना बच्चों तो तरणी का अर्थ होता है नदी और तनुजा का अर्थ होता है यमुना। यह यमुना नदी का ही पर्याय होता है तनुजा। और तट का अर्थ होता है किनारा। तमाल का अर्थ होता है, तमाल एक वृक्ष का नाम है, वृक्ष का नाम है। और तरुवर माने पेड़।
बहुछाए, बहुत सारे छाए हुए हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर क्या है, सामान्य अर्थ तो इसका क्या निकल रहा है, या साधारण शब्दों में कभी कहता तो क्या होता कि यमुना नदी के किनारे पर तमाल के बहुत सारे पेड़ छाए हुए हैं, बहुत सारे पेड़ों की छाया है। लेकिन कवि ने यहाँ पर इसका चमत्कार उत्पन्न करने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे कि तरनी तनुजा ऐसे शब्दों का चयन किया। तरनी माने नदी, तनुजा अर्थात यमुना नदी के किनारे माने तट, और तमाल यानी तमाल का वृक्ष, और तरु माने पेड़। तो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर क्या कर दिया इसने, त वर्ण की आवृत्ति कर दी है, रिपीट कर दिया उसको, तो जिससे क्या है, यह बोलने में सुनने में अच्छा लगने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह जो अलंकार की परिभाषा है यह पूर्ण होती है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से कोई स्त्री आभूषणों से लदकर, आभूषण पहनकर सुंदरता में वृद्धि को प्राप्त कर लेती है या उसकी वृद्धि हो जाती है सुंदरता की, उसी प्रकार से अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, अलंकार की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है बच्चे, तो आज हमारा ये अलंकार की परिभाषा का, अलंकार के परिचय का यह जो टॉपिक है यह कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अलंकार के प्रकारों, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, इन सब बिंदुओं के साथ फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए उनके साथ आप शेयर करें और लाइक करें, और आपको कोई भी कोई समस्या है या कुछ भी अच्छा लगा हो आप कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में शब्द अलंकार के प्रकारों के साथ एक बार फिर से मिलते हैं। तब तक बाय बाय।